हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन एंड वेलकम टू हिस्ट्री एक्सप्रेस। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इसके हम 19 लेक्चर पहले बना चुके हैं। ये आपका 30वां लेक्चर है। इसमें मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ जो एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 1947 में पहली बार, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा था और उसके बाद पाकिस्तान एक देश के रूप में सामने आया था। इसका जो प्रस्ताव पारित किया गया था सबसे पहले कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने 1940 में किया था। लेकिन जो कांग्रेस, जो पाकिस्तान नाम का वर्ड था, पाकिस्तान होना चाहिए ऐसा, तो ये दिया था सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने। तो आंसर हो गया आपका डी। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? ब्रिटिश शासन भारत से धन लूटने आया था और अपने उद्योगों में जो माल बन रहा था उसे भारत में बेचता था और भारत को उसने अपना गुलाम बना रखा था। तो यहाँ से वो धन अपने देश में बेचता था। तो जो धन निष्कासन का उसका सिद्धांत था, उसके बारे में सर्वप्रथम किसने भारतीयों को जानकारी दी थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंग्लैंड इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, और एक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि किस तरह ब्रिटिश सरकार भारत के धन को अपने देश में भेज रही है और भारत का शोषण कर रही है। तो आंसर है आपका बी। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, तो जैसे ही आंदोलन की घोषणा हुई थी, तभी अंग्रेजों ने, जो उसके कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, बड़े नामी ग्रामी जो नेता होते, उनको तुरंत जेल में भर दिया था ताकि आंदोलन दबाया जा सके। तो जब शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो जो छोटे छोटे नहीं कहेंगे, जो और सहयोगी कार्यकर्ता थे और देशभक्त थे, उन्होंने अपने तरीके से आंदोलन चलाया था। तो जो अंग्रेजों ने उनको शीर्ष नेताओं को जब जेल में डाला था, एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम दिया था उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। तो आंसर हो गया आपका सी। दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? दिल्ली शहर जिसे आप देखते हैं, इसका पहली बार निर्माण करवाया था अनंगपाल ने। एक तोमर शासक थे अनंगपाल। दिल्ली का निर्माण वैसे एक बार नहीं हुआ, दिल्ली का निर्माण 7 बार हुआ था। तो सबसे पहले दिल्ली शहर का निर्माण कराया था अनंगपाल ने। फिर उसके बाद जो सल्तनत काल में शासक हुए थे, उन्होंने कई बार निर्माण करवाया दिल्ली का, जिसमें एक बार सबसे पहले सुल्तानगढ़ी जिसे बोलते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, उसे बोलते हैं पहली दिल्ली। फिर उसके बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था सीरी का 1000 खंभों वाला महल, उसे बोलते हैं दूसरी दिल्ली। फिर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा था, वहाँ से बोला जाता है तीसरी दिल्ली। फिर फोर्थ था जहाँपनाह का नगर, ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो था फोर्थ दिल्ली। और फिफ्थ दिल्ली बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर सिक्स दिल्ली बनवाया था शेर शाह सूरी ने, जो अपना उसने शेर मंडल और पुराना किला बनवाया था, वो सिक्स दिल्ली था। और सेवन्थ दिल्ली सबसे लास्ट में आज हम देखते हैं, इसका निर्माण किया था शाहजहां ने। शाहजहानाबाद नगर बसाया था, तो शाहजहां ने सेवन दिल्ली बनवाई थी। तो इससे तो 7 दिल्ली थी। ये आप इसके बारे में चाहे नोट कर सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम किसका था? किस जगह का नाम प्राग ज्योतिष था? तो ये था असम का। असम का प्राचीन नाम था प्राग ज्योतिष और उसकी राजधानी क्या थी? कामरूप। अभिलेख, ये कुछ अभिलेख हैं, आपको बताने किस राजा से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत फेमस है। ये किसने बनवाया था? कलिंग के राजा खारवेल ने इसकी स्थापना की थी। तो ए का हो गया फोर्थ। ए का फोर्थ आपका 3 में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आपको नेक्स्ट देखना होगा नासिक अभिलेख। नासिक का अभिलेख करवाया था गौतमी वज्र, ये एक सातवाहन शासक थे और नासिक है महाराष्ट्र में स्थित। इन्होंने महाराष्ट्र में इस अभिलेख की स्थापना की थी। तो बी का हो गया थर्ड। तो बी का थर्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है भी। और आगे देखिए गिरनार अभिलेख, ये लिखवाया था शक शासक रुद्रदमन ने, और ये है
काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ नामक क्षेत्र में स्थित है। तो सी का हो गया सेकंड। तो आंसर हो गया आपका बी। देवपाड़ा अभिलेख किसने लिखवाया था? विजय सिंह। ये एक सेन शासक थे जो बंगाल में स्थित है। तो आंसर हो गया आपका बी। आर्यों के घर बनाए जाते थे। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, किस चीज से अपने घर बनाते थे? ईंटों से, लकड़ी से, घास फूस से या बांस से? अब ईंट देखिए, ईंट सिंधु घाटी सभ्यता में तो मिलती है, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के शहरीकरण का विनाश हो गया था, उसके बाद ईंट के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद घर बनवाए गए थे आर्यों ने लकड़ी से, घास फूस से और बांस से। तो आंसर हो गया आपका 2, 3, 4 यानी बी। निम्नलिखित गुप्त राजाओं का सही कालक्रम क्या है? अब गुप्त राजा है, उनका आपको कालक्रम बताना है, कौन सबसे पहले आया था, कौन सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले गुप्त राज्य की स्थापना किसने की थी? वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बेटे कौन हुए, यानी उनके उत्तराधिकारी? घटोत्कच। इनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो आंसर देखिए आप 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4 आंसर हो गया आपका डी। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बदायूनी ने बदायूनी एक मध्यकालीन लेखक है। इसने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यानी एक शासक है इनमें से, जब जो मरा था तो इस लेखक ने लिखा था कि सुल्तान को तो उसकी प्रजा से आज़ादी मिल गई, प्रजा को अपने सुल्तान से आज़ादी मिल गई। तो किसके बारे में लिखा था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, फिरोज शाह तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह? आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।